सच्चे रहबरदाता शास्त्रनाम जी महाराज का कल को अवतार दिवस है। आई हुई साथ संगत को, सुनने वाली साथ संगत को, देखने वाली साथ संगत को, सबको बेपरा जी के अवतार दिवस की पूर्व संध्या के लीजिए, ये शाम के लीजिए, उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां हो। नेकी के चरम को आप छू जाएं और भलाई नेकी में इतने आगे हो जाएं कि सारे समाज में खुशियां हो, सारे समाज में बहारें हो, सारे समाज में खुशी का आलम छा जाए। क्योंकि नेकी भलाई जो करते हैं मालिक उनका करते हैं, आप उसके औलाद का करते हैं, वो आपकी औलाद का करते हैं, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कुलों का करते हैं। तो ऐसे मुर्शिद कामिल ने जो हमें राह दिखाया, लाखों लाखों नमन, लाखों लाखों सजदा, करोड़ों सजदा। शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने जो संदेश, जो पैगाम हमें दिए हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने वचन फरमाए, हम गाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजाएंगे, बजवाएंगे और ऐसा कर दिखाएंगे कि लोग खड़ के देखेंगे। और ये सब कुछ करके पूरे समाज में परिवर्तन लेके आएंगे। भलाई नेकी का डंका हर जगह बजाएंगे, फहराएंगे, बजवाएंगे। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर सबके अंदर जो रहता है, कोई हम फकीरों की सुनेगा तो उस इंसान को उस मालिक से मिलवाएंगे, ऐसा सदगुरु मौला ने फरमाया। हम सबको अच्छाई नेकी के राह पे चलाएंगे। तो शास्त्रनाम जी शाह मस्तान जी दाता रहबर इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए आए। अपना कोई निजी स्वार्थ, अपनी कोई निजी बात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि मालिक की औलाद को सच के राह पे चलाने के लिए, सच्ची बात समझाने के लिए शास्त्रनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने डंका बजाया, बजा रहे हैं, बजवाते रहेंगे। और प्यारी साथ संगतियों, आप उस मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला का जश्न जो मना रहे हैं, गुणगान जो गा रहे हैं, यकीन मानिए आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, बल्कि इसके बदले में भी आपको रहमो करम लुटाएंगे, लुटाएंगे, लुटाएंगे। संत और आम आदमी में यह फर्क होता है। आम आदमी अपने फैमिली के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने नाम के लिए सारे कार्य करता है लगभग, और संत पूरे समाज के लिए, मालिक की औलाद के लिए, पूरी सृष्टि के लिए दिन रात गुजारता है। आदमी काम धंधा करने में कोताही बरत सकता है, आदमी काम धंधा करने में लापरवाही कर सकता है, आदमी आलसे में पड़ के 2-4 दिन काम धंधा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक अपने फकीरों को एक पल भी काम धंधा बंद करने की हुक्म नहीं देते। वो दिन रात अपने बच्चों की संभाल में संत पीर फकीरों को लगाए रखते हैं, और वो लगे रहते हैं उनके रहमो करम से, उनकी दया दृष्टि से। पर समाज आज के दौर में अपने परम पिता परमात्मा से दूर होता जा रहा है। किसी महापुरुष ने लिखा था, समय की करवट बदलेगी और इस तरह से लोग कर्म करेंगे कि अपने आप ही वो नंगे हो जाएंगे। वो किन कामों की सहायता कर रहे हैं, किन कामों की मदद कर रहे हैं, किन कामों की वाह वाह कर रहे हैं। नेगेटिव
और पॉजिटिव। ये फाइट जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। बुरा कर्म करते हैं लोग, अच्छे कर्म करते हैं लोग। बुरा कर्म करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन से भरे रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं। उनको लगता है कि वो बेफिक्र रहते हैं, पर होता इसके उल्ट है। वो अपने लिए बहुत सी टेंशनें क्रिएट करते हैं, बहुत सी टेंशनों को बुलावा देते रहते हैं इस नशे से, इन बुराइयों से, इन बुरे कर्मों से। तो आप अपने अंदर की तमाम बुराइयों को अगर निकालना चाहते हो, अगर आप अपने अंदर की सफाई करके उस ईश्वर की पावर से साक्षात्कार करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के बताए मार्ग पे चल के तो देखो। गारंटी हम देते हैं, आपको मंजिले मकसूद बहुत जल्द मिलेगा और जरूर मिलेगा। हमारे फादर, हमारे पिताजी समझाया करते, आपके लिए अगर कोई एक गुण कर दे, सारी जिंदगी भूलना मत। एक कदम आपके लिए चल पड़े, कितने ही दूर रहता हो, हजारों लाखों कदम चलने में संकोच मत करना, उस तक पहुंचना जरूर, उसकी मदद में खड़े रहना जरूर। और शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, वो तो कहना ही क्या है, उनके तो पाक पवित्र वचन है कि जो अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, वो हजारों नहीं लाखों कदम बढ़ा चला आएगा। भूलिए मत उसके पर उपकारों को, छुपाइए मत उसके पर उपकारों को। जो रहमो करम उसका बरसता है, किसी को बता देते हो। मान लीजिए आप भयानक बीमार हुए, भयानक मुसीबत में फंसे, भयानक रुकावटों से निकले, वो बात कोई सुनने वाला मिले और आप सुना दो, उसको सुन के अगर वो इंसान बदल गया, बुराइयां छोड़ गया, घर बैठे बिठाए सुमरन और सेवा का फल मिल जाएगा। छुपाने से आप इज्जत छुपा सकते हैं, हमें लगता नहीं कि ये चीज छुपानी चाहिए, इसमें कुछ बेइज्जती नहीं है। हाँ, नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो ज्यादा चर्चा मत करो। अंदर जो नजारे दिखते हैं उसको शेयर ज्यादा ना करो। लेकिन जो रहमो करम बाहर से शरेआम आपके हो रहा है, बताओगे, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप सुना के बदलोगे, उसकी दुआएं उसके साथ लग जाएंगी और वो रहमतें आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। सो इस चीज की टेंशन ना करके अपने अनुभव शेयर किया करो। हाँ, अंत्यकरण की जो नजारे, अंत्यकरण की चढ़ाई, वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं होते। मन आपको गुमराह कर सकता है, अहंकार दे सकता है, मालिक से दूर कर सकता है, इसलिए वो तो छुपाना जरूरी। और जो रहमो करम बाहर बरसा है उसे भुलाओ मत। इंसान जब अपने सतगुरु अल्लाह राम गॉड की भक्ति करता है तो उसके अंदर ऐसे करंट आता है जैसे एक ट्यूब को ऑन करने से पावर हाउस से उसमें करंट आता है और वो अंधेरे को दूर कर देती है। उसी तरह गॉड्स प्रेयर, गुरु मंत्र का जाप, मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू करने से आपका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ जाएगा। और जैसे स्विच ऑन आप उसकी भक्ति करेंगे,
सेवा करेंगे, आप और का अंधेरा बाद में, पहले खुद का अंधेरा दूर करोगे और फिर दुनिया के लिए एक रोशनुमा कारण बन जाओगे, एक मसाल जग जाओगे जो लोगों को राह दिखाएगा। और आपकी जगी हुई मिसाल सतगुरु मौला ने जो जगाई, उस राह पे जो चलेंगे उनकी दुआएं आपके साथ जुड़ती जाएंगी, जो आपके अंदर बाहर के दोनों कार्यों को सफल बनाएंगी। इसलिए संकोच ना करो गॉड्स प्रेयर से, डरो मत ईश्वर का नाम लेने से। डरना है बुरे कर्मों से डरिए, अवॉइड करना है उन चीजों को कीजिए जो आपकी लाइफ में, जो आपकी जिंदगी में जहर के मानंद घुल जाती हैं, निकलने का नाम नहीं लेती। ड्रग, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराई और जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुराइयां हैं समाज में, उनसे बच के रहिए। अपने आप बचना मुश्किल है। कहते हैं नमक की खान में जो कुछ जाता है वो नमकमय हो जाता है। चंदन के पास नीम का पेड़ हो तो उससे भी खुशबू आने लगती है। सो जैसा संग वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए जो हमेशा गलत बोलते हैं, हमेशा नशे में धुत रहते हैं, जो बुराई के नुमाइंदे बने रहते हैं, उनसे परहेज रखिए, उनसे दूरी बना के रखिए, कहीं वो चीज आप में ना जाए और आपको दुखी ना बना जाए। आप सतगुरु मौला को कोई तोहफा देना चाहते हैं, भगवान को, तो आप तोहफा दे सकते हैं। अपनी गंदी आदतों का तोहफा, अपनी नासमझी का तोहफा कि हे गॉड, हे भगवान, मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स है, तू इसे कबूल कर। मेरे अंदर ये बुरी सोच है, तू कबूल कर। क्योंकि वो कबूल कर लेगा, वो गंदी आदतें आपसे चली जाएंगी और अच्छी आदतें पाके आप भगवान के दर्शन करेंगे और समाज में खुशी खुशी जी पाएंगे। समाज में रह के उस मालिक का नाम लेना अति जरूरी है, क्योंकि जो ईश्वर के नाम से जुड़ते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हें मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं आने देता। तो इसलिए प्यारी सत्संगतियों, हमेशा मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सतगुरु का शुक्राना करो। यकीन मानो वो आप पे रहमो कर्म लुटाएगा और अंदर बाहर से आपको माला माल जरूर बना देगा। तो मालिक का नाम सुखों की खान, भागों वाला, नसीबों वाला, इस मालिक के नाम से जुड़ता है। मालिक का नाम इंसान को, अंत्यकरण को अंदर से इस तरह धो देता है जैसे मैल से भरे कपड़े को पाउडर या साबुन लगा के मल मल के धोया जाए तो उसकी मैल चली जाती है। इसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल उतर जाया करती है। साबुन लगाने में फिर भी जोर लगता है, कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पे भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, ना तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है। फ्री में और जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो
तो मालिक का नाम तमाम खुशियां बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो, तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है। और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मालिक के नजारे नहीं ले पाता, मालिक के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिससे ये धुंध छंट जाएगी और मालिक के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। मालिक के नूरी नजारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे, आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है। नशे करते हो, थोड़ी देर के लिए गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए। ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा नशा करो जिसको बार बार पीना ना पड़े। वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो। ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं, काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते, संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमींदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था, छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था।
तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर 2 मन चने हैं और इधर 2 मन रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो 1 मन चने इधर डाल ले, 1 मन चने इधर डाल ले, घोड़ा 2 मन वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा। हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात, जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के, तो वो कई बार उसका बैक गेयर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी। अब बैक गियर अड़ गया, खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैग ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टीयरिंग पीछे। तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाएं, वो भी नेक बन जाएं, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नजारे आ जाएं, मजा आ जाए। संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो सांकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है, और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा, उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं।
मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए, मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रेंदी बंदे नू, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती। सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है। और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे, यानी जाप करोगे, तो स्वाद भी आएगा। और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो,
उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी साथ संगतियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहां से आपके कर्म सवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहां से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी न दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है। किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो वचन गुरु के होते हैं क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए। इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो। उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी।